जब भी बिहार में कोई ऐसी आपदा विपदा परिस्थितियां बनती हैं जिसमें विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो विपक्ष हमेशा बाहर गायब रहता है। उस आदमी के पास लड़ने का मादा नहीं है, क्योंकि वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति है। हम रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच देख रहे हो, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो अभी भाजपा लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर है। अभी एक काला चिट्ठा भी उन्होंने डाला है और साथ ही कुछ दिनों पहले एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें तेजस्वी यादव के लापता का पोस्टर आया था। तमाम मुद्दे पे बातें होंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुनील जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये काला चिट्ठा क्या है? अभी पोस्ट किया गया है भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके। देखिए, स्वाभाविक रूप से विपक्ष की राजनीति करने वाले अगर अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं, सही समय पर सही जगह होते नहीं हैं। जब भी बिहार में कोई ऐसी आपदा विपदा परिस्थितियां बनती हैं जिसमें विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो विपक्ष हमेशा बाहर गायब रहता है। स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता परेशान इसलिए होती है कि विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वाभाविक रूप से विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने का काम करते हैं। तो वो काला चिट्ठा के रूप में हो, किसी पोस्टर के रूप में हो, और या किसी स्टेटमेंट के रूप में हो, तो वो स्वाभाविक रूप से है सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी विपक्ष की जो खामियां हैं उसको उजागर करने का काम सत्ता पक्ष का भी होता है, और उसी के तहत ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। लेकिन सर, बेरोजगारी भ्रष्टाचार से मुक्त तो जो सत्ता में वो बैठे कराएंगे, फिर इसमें तेजस्वी यादव का क्या रोल? देखिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए एनडीए की सरकार पिछले लगातार कई वर्षों से ईमानदारी पूर्वक सक्रिय है, कार्य कर रही है। आप देख भी रहे होंगे विगत पिछले 4-5 वर्षों में बिहार में नौकरियों की एक भरमार सी आई है, जो कह सकते हैं भरमार से, और आने वाले दिनों में भी आ रही है। अभी हाल में ही देखिए, आज मैं देख रहा था रेलवे का करीबन 14,000 की नौकरियां इस पूरे भारत में आई हैं। बिहार में आपने देखा 2 लाख की शिक्षक की बहालियां हुई, अभी बीपीएससी के माध्यम से बहालियां हुई, अभी फिर बीपीएससी 1400-1500 लोगों का ये विज्ञापन निकाला है। तो सरकारी नौकरियों के अलावा भी हम रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है, और उसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। युवक इस चीज को अब समझ रहे हैं कि बिहार में भी सरकार अब इस दिशा में काफी कारगर रास्ते निकाल रही है, उपाय निकाल रही है, और वो आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में रोजगारी से युवक मुक्ति पाएंगे। ठीक है, 2-3 पोस्टर का सवाल एक खत्म करेंगे। कुछ दिन पहले एक पोस्टर जारी हुआ था लापता होने का, कि तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। एक और पोस्टर था कि 99 के काल में बाढ़ के दौरान इतना बड़ा घोटाला हुआ, कुछ एक अमाउंट था, और उनके दुबई जाने का भी मैटर। दुबई जा रहे हैं, दिक्कत क्या है? देखिए, दुबई जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी अपने अपने विचारों से, अपने अपने कामों से जाता है, लेकिन वक्त का चुनाव ये गलत है। अभी जब आप देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ का प्रभाव है, सरकार उसके लिए क्रियाशील है, बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता सब काम कर रहे, लेकिन फिर भी विपक्ष का ये जिम्मेवारी बनता है कि ऐसे विपदा के समय में वो यहाँ रहे। समय उनका इतना गलत हमेशा होता रहा है। वो देखिए, कोई ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के भाग जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के पास लड़ने का मादा नहीं है, क्योंकि वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति है। वो कभी बेरोजगारी जैसी चीजों से, आर्थिक विपन्नताओं से जूझा नहीं है। वो सीधे जब जन्म लिया है तो करोड़ों का मालिक बन के जन्म लिया है। इसलिए उस आदमी को उस गरीबों के कष्ट का कोई जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि जब जनता को विपक्ष के नेता की आवश्यकता होती है, वो भाग खड़े होते हैं। वो चाहे बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा हो, चाहे आज बाढ़ का समय हो, ऐसे कई अन्य मौकों पर आपने देखा होगा जब बिहार की जनता ये चाहती है कि मेरा विपक्ष का नेता इस लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, सरकार के ऊपर एक, क्योंकि विपक्ष का ही काम है। राघोपुर भी बाढ़ से ग्रसित है। हाँ जी, राघोपुर
सोच लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ कि राघोपुर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की जनता जी मर कर उनको जिताती है, और वहाँ बाढ़ का ये आपदा है कि और उसे स्थिति वहाँ भागे हुए हैं। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, सरकार का वो नजरिया सबका विकास, सबका है प्रयास, सबका सहायता करना है, लेकिन फिर भी विपक्ष को रहना चाहिए। और यही वजह है कि वो जानबूझकर जब भी वैसा समय आता है, जब उनकी आवश्यकता समझते हैं कि हमारी होनी चाहिए, जनता हमको खोजेगी, ये भाग खड़े होते हैं। पता नहीं क्यों, बस वजह उसकी वही है, क्योंकि ये चम्मच, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इनको उन सब चीज़ों का वास्ता पड़ा नहीं। इनको लगता है कि सब हमारे ही तरह बिना परिश्रम किए 1000 करोड़ का मालिक बना हुआ है इस बिहार में, और ये वजह है कि हमेशा उड़े रहते हैं। बस केवल इनका एक काम रह गया है, ट्विटर करके और अपनी इतिश्री सेवा का, अपने काम का कर लेना। ये ट्विटर बॉय के रूप में फेमस हो गए हैं, और ऐसी राजनीति से जनता कभी भी आपको सत्ता देगी ऐसा मत सोचिए। जनता, बिहार की जनता खास करके बहुत राजनीतिक रूप से जागृत है, वो सब अच्छा बुरा समझती है, और वो सब आपके कारनामों को समझ रही है। वो समझ रही है कि आप संघर्ष करने वाले नेता नहीं हैं, जमीन पर आके लड़ने वाले नेता नहीं हैं, आप हवाई नेता हैं, हवाई जहाज में बैठ के केक खाने वाले नेता हैं। इसलिए आप पिता का कुछ किया हुआ कुकर्म तो देख ही रहे हैं, आरजेडी का ये साख देख ही रहे हैं कितना घटता जा रहा है। इन सब कारणों से वो अब पुनः, मैं नहीं समझता कि राजनीतिक सत्ता में उनका कोई दावा चलने वाला है या कोई उनका आधार बनने वाला है। चलिए, तमाम वो मुद्दे हुई, इन पे बात हुई, पोस्टर को लेकर बात हुई। इनका कहना था कि हम विपक्ष को लगातार ये याद दिलाते हैं कि उनका क्या काम है। वो जरूरत पे रहते हैं, अपने जनता के साथ नहीं रहते हैं। राघोपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वहां वो नहीं पहुंचते हैं, वो दुबई पहुंच जाते हैं। तरह तरह के आरोप इन्होंने लगाए। बाकी आप इन मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।